रेयर उर्दू के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। 17 जून सन 1943 की दरमियानी शब पूरे चांद की रात की थी। बरतानिया के इलाके टैंगमीर से 2 छोटे तैयारों ने फ्रांस के लिए परवाज़ भरी। इन तैयारों ने इंतहाई तारीकी में टेक ऑफ किया था और इनके पायलट्स इतनी अजलत में थे कि इन्होंने अपने घुटने पर रखे नक्शे पर नज़र डालने के लिए टार्च तक का इस्तेमाल नहीं किया। इन तैयारों में ना तो कोई बम था और ना ही दुश्मन के इलाके की जासूसी के लिए निकले थे, बल्कि इनका काम जर्मनी के ज़ेरे कब्जा इलाकों में वायरलेस ट्रांसमीटर और जासूसों को पहचानना था। इन जासूसों में एक नूर अनायत खान भी थी, जो मॉस्को में पैदा होने वाली इंडियन नसाद लड़की थी। बरतानिया में अपने खुफिया ठिकाने टैंगमीर से उड़ान भरने के बाद ये तैयारे रात की तारीकी में 1.5 घंटे का सफर करके फ्रांस के खेतों में उतरे। ये तैयारे अपने साथ अजाफी ईंधन के टैंक भी ले गए थे, जिसकी वजह से वो 1150 मील तवील सफर कर सकते थे। नूर अनायत खान सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाती थी। इन तैयारों के ऊपरी हिस्से और परों को ऐसा पेंट किया गया था कि रात के अंधेरे में इन तैयारों को देखना नामुमकिन था। ये तैयारे इंग्लैंड के बेहतरीन पायलट्स उड़ाया करते थे। नूर अनायत खान की स्वानिया उमरी कोड नीम मेडलन ए सूफी स्पाई इन नाजी एक्योपाइड पेरिस के मुसन्निफ आर्थर जे मेडला लिखते हैं कि इस रात तैयारे को उड़ाने वाले पायलट फ्रैंक रमल्स की नजर जब खुश शक्ल गंदमी रंगत और फ्रांसीसी ज़बान बोलने वाली नूर पर पड़ी तो इन्होंने सोचा कि एक ऐसी नौजवान खातून को फ्रांस क्यों भेजा जा रहा है जो नजरों में आए बगैर नहीं रह सकती। वो लिखते हैं कि जासूसों के बारे में आम ख्याल ये था कि वो जितने सादा शक्ल हों इतनी ही आसानी से लोगों से गुल मिल जाएं। बेहतरीन जासूसों की खासियत ये थी कि वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल नहीं करवाते, लेकिन नूर अनायत खान इसके बिल्कुल बरक्स थी। उन पर नजर पड़ते ही कोई भी इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इनके साथ तरबियत हासिल करने वाले एक जासूस ने कहा कि नूर को देखने के बाद इन्हें कोई नहीं भूल सकता था। नूर अनायत खान के वालिद एक सूफी मुबलिग थे, जबकि इनकी वालदा एक अमरीकी खातून थी। नूर अनायत खान 1 जनवरी सन 1914 को सोवियत यूनियन के दारुल हुकूमत मॉस्को में पैदा हुई थीं। इनके वालिद हिंदुस्तानी थे जिनका नाम हजरत अनायत खान था और वो एक सूफी मुबलिग थे। इनकी वालदा अमरीकी नसाब औरा बेकर थी, जिन्होंने अपना नाम बदलकर उम्ना शारजा बेगम रख दिया था। नूर का ताल्लुक मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान की औलाद से था। ये वो दौर था जब छोटे पैरों वाली लड़कियों को खूबसूरत समझा जाता था, इसीलिए नूर खान की वालदा बचपन ही में इनके पाँव को बांध कर रखती थी ताकि वो हमेशा छोटे रहें। नूर अनायत खान की एक और स्वानी उमरी स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर अनायत खान की मुसन्फा शराबनी बासु कहती है कि नूर एक दुबली पतली और खूबसूरत लड़की थी। इनका कद सिर्फ 5 फुट 3 इंच था। इन्होंने मौसीकी का बहुत शौक था। इनके एक भाई का नाम वलैत खान था, जिन्हें वो भाईजान कहकर पुकारती थी। अगरचे नूर की वालदा अमरीकी थी, लेकिन नूर की परवरिश हिंदुस्तानी माहौल में हुई थी। अनायत खान अपने भाइयों से हिंदी और उर्दू में बात किया करते थे, इसीलिए इनके दोनों बच्चे हिंदी और उर्दू समझते थे। 12 साल की उम्र में नूर अपने निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाजिरी दी। 20 साल की उम्र के बाद नूर ने यूरोपीय लिबास पहनना शुरू कर दिया। नूर की जासूसी पेशे की तरफ राब होने की वजह से उनके भाई वलायत खान थे, जो रॉयल एयर फोर्स में नौकरी करते थे। इन्हीं दोनों खवातीन के मावन फजाइया का क़याम अमल में आया ताकि वहाँ ऐसी खवातीन को मुलाजमियत दी जा सके जिनके घर के मर्द मैदान जंग में जाकर अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। चनाचा इस प्रोग्राम के तहत हजारों खवातीन को टेलीफोन और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के तौर पर फजाइया में नौकरियां दी गईं। नूर को 19 नवंबर 1940 को एयरक्राफ्ट यमन सेकंड क्लास की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने की एक बड़ी वजह ये थी कि वो रवानी से फ्रांसी बोल सकती थी। नौकरी ज्वाइन करते ही इन्हें 40 दिगर खवातीन के साथ वायरलेस ऑपरेटर की तरबियत के लिए हीरो गेट भेज दिया गया। बाद अज़ां इन्होंने एडनेब्रा में वायरलेस टेलीग्राफ की तरबियत भी ली। इस दौरान वो हिंदुस्तान में जारी आज़ादी की जद्दोजहद को बहुत करीब से देख रही थी। वो जवाहरलाल नेहरू से बहुत मुतासर थी। इन्होंने नेहरू की स्वानी भी खरीदी, जो अपनी भाई वलायत को इनकी सालगिरह के मौका पर तोहफे की तौर पर दी। रबी बासु लिखती है कि नूर खान का ख्याल था कि हिंदुस्तान के सियासी रहनुमाओं को ऐसे वक्त में अपनी आज़ादी पर इसरार नहीं करना चाहिए, जबकि बरतानिया की सारी तवज्जो लड़ाई पर मरकूज है। नूर का ख्याल था कि अगर हिंदुस्तान में बसने वाले लोग बरतानिया का साथ दें और इन्हें जंग में बहादुरी के अर्ज तमगे मिलें तो अंग्रेजों का
इन पर इत्मीनान बढ़ जाएगा। इनके भाई इनायत खान को पुख्ता यकीन था कि अगर नूर दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों में बच जाती तो वो हिंदुस्तान की आज़ादी को अपना असल हदफ बना लेती। जासूसी का शोबा अख्तियार करने से कबल एक अफसर ने उनसे पूछा था कि अगर वो हिंदुस्तान लीडरों की हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की जंग में हमायत करती हैं। इस सवाल के जवाब में नूर इनायत ने इस इम्कान को रद्द नहीं किया। फिर इनसे पूछा गया कि क्या इनकी ये सोच बरतानवी राज के खल्फ के खिलाफ नहीं होगी। इसके जवाब में नूर ने सिलेक्शन बोर्ड के अफसर को बताया कि जब तक जर्मनी के साथ लड़ाई जारी रहेगी वो बरतानवी हुकूमत के साथ अपनी वफादारी बरकरार रखेंगी, लेकिन जंग के बाद वो अपनी सोच पर नजरसानी करेंगी और बरतानिया के खिलाफ अपने मुल्क का साथ दे सकती हैं। फ्रांस के लिए रवाना होने से कबल एक सीनियर ऑफिसर वीरा अटकस ने नूर को एक फ्रांसीसी शनाख्ती कार्ड और एक छोटा पिस्तौल वेबली M 1907 दिया। ये पिस्तौल 4 इंच लंबा था और बाहर से वाटर गन जैसा लगता था। आर्थर मैकडॉल लिखते हैं कि अटकस ने नूर की हर जेब की तलाशी ली। वो हर तरह से लेबल, कागज, सिगरेट, सिनेमा और ट्रेन टिकट जैसी हर वो चीज हटा देना चाहती थी जिससे ये पता चले कि वो लंदन से आई हैं। जासूसी के मिशन पर रवाना करने से कबल इनके बाल फ्रांसीसी अंदाज में काटे गए और दर्जी से इनके फ्रांसीसी तर्ज के कपड़े सिलवाए थे। जब नूर ने अटकस को अलविदा किया तो इन्होंने इनके लिबास पर स्लोर बर्ड ब्रोच की तारीफ की। अटकस ने फौरी ब्रोच उतार कर नूर के हाथ में दे दिया। नूर का कद इतना छोटा था कि वो खुद जहाज में सवार भी नहीं हो सकती थी और एयरमैन को इन्हें कमा कर जहाज में बैठाना पड़ा। नूर को फ्रांस में जहाज से उतरते ही एक साइकिल दे दी गई। वो 7 मील साइकिल चलाते हुए इतेश नामी गांव पहुंची। वहां से वो 200 मील दूर पेरिस जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई। फ्रांस में नूर का नया नाम शाह मेरी रनिया था। अपनी मुहिम पर निकलने से पहले नूर ने एक नाम को अनगिनत बार लिखने की मशक की ताकि जब जरूरत पड़े तो ये इनके पुराने नाम की तरह फौरी तौर पर इनकी कलम से निकले। बरतानिया के जासूसी हलकों में इनको एक नया नाम मेडलियन भी दिया गया। नूर के फ्रांस पहुंचने के चंद ही दिन में ने नूर के नेटवर्क के लगभग तमाम जासूस एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया था। अगले चंद माह के दौरान नूर फ्रांस में वाहिद बरतानवी एजेंट रह गई थी। इन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर जर्मन फौजियों के बारे में खुफिया मालूमात इंग्लिस्तान भिजवाई। फ्रांसीसी रेजिडेंट मूवमेंट सरगर्मियों की मुकम्मल खबरें बरतानिया को पहुंचाती रहीं। इन्होंने इनके लिए बरतानवी जासूसों के साथ का काम भी किया। आर्थर मैकडॉल लिखते हैं कि खुफिया सेल सिनेमा के लिए काम करते हुए नूर हर इतवार को सुबह 9:05 पर लंदन पैगामात भिजवाती थी। बुध को पैगामात भिजवाने का काम 2:10 पर होता था, जबकि लंदन से इन्हें हर रोज सुबह 6 बजे और दोपहर 1 बजे पैगामात भेजे जाते थे। दोस्तों, वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से करना।